कुल्लू में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उमड़ा हजूम। मॉनसून सत्र में विधानसभा के घेराव की दी चेतावनी, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। किन्नौर की सांगला घाटी के थेमग्रंग नाले में आई बाढ़, अचानक बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकी, जानी नुकसान की खबर नहीं। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश ने मचाई तबाही। मुक्तसर के कई गांवों में सैकड़ों एकड़ फसल हुई जलमग्न, कई खेतों में तो गले तक जल भराव। पीवी सिंधु का सिंगापुर ओपन में धमाल, चीनी बैडमिंटन प्लेयर वांग जी यी को हराकर जीता खिताब। कोरोना पर जारी है वैक्सीन का वार, देश में टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के पार, भारत ने रचा इतिहास। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल से जुड़ी अहम खबरों के साथ। किन्नौर में बारिश के बाद सांगला घाटी के थेमग्रंग नाले में बाढ़ आ गई। नाले में अचानक चट्टानें खिसक कर आने लगी। नाले में आई बाढ़ को शख्स ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया, जिसकी तस्वीरें बेहद डराने वाली है। नाले में बड़े बड़े पत्थर खिसकते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गनीमत रही कि इन पत्थरों की चपेट में कोई आया नहीं। हालांकि बाढ़ के बाद ये किन्नौर की जो पूरी सड़क है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम थेमग्रंग नाले की ये बात कर रहे हैं और इस नाले में पत्थरों की बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से चट्टानें खिसक कर नीचे आने लगी। और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अब क्या स्थिति है? क्या ये जो पत्थरों की बाढ़ थी वो आनी बंद हो चुकी है? ये सबसे पहले ये कि जो किन्नौर जिले में जो हल्की बारिश हो रही है उसकी वजह से नदी नाले पूरी तरह उफान रहे हैं। जैसे आज सुबह की हम बात करें तो जो सांगला घाटी में एक थेमग्रंग जो नाला है उसमें बाढ़ आ गई और बाढ़ ऐसा लग रहा था जैसे मानो पत्थर की बाढ़ आ रही हो। इससे किसी प्रकार की जानी नुकसान या माल की नुकसान नहीं है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पे जिले में आ रहे सभी देसी और विदेशी पर्यटकों से आग्रह किया है कि वो नदी नाले व जहाँ पे जो स्लाइडिंग जो जोन जो घोषित किया गया प्रशासन की ओर से उन इलाकों से दूर रहे, ताकि जान माल की नुकसान को बचाया जा सके। जी अरुण, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? क्या ये जो बादलों जो ये पत्थरों की बाढ़ आई, क्या अब इसमें क्या ये अब रुक चुकी है? और जो सड़क थी क्या उसे प्रशासन द्वारा कुछ कहा गया है कि कितने वक्त बाद खोली जाएगी? जी ये है कि जो सुबह जो थेमग्रंग में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से जो सड़क मार्ग है वो करीब 1.5-2 घंटे के लिए अवरुद्ध हुआ था, लेकिन मशीनरी द्वारा सड़क मार्ग को बहाल कर दिया गया है। और जहाँ तक ये जो नाले की बात है इसमें अभी भी पानी जो है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और यातायात लेकिन फिर भी सुचारू रूप से चला हुआ है। जी शुक्रिया अरुण ज्यादा जानकारी के लिए। तो थेमग्रंग नाले में बाढ़ आई, जिसके बाद करीब 2 घंटे के लिए इस सड़क को बंद कर लिया गया था, लेकिन फिलहाल आवाजाही जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी खतरनाक ये तस्वीरें हैं। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से फिलहाल हिमाचल में भूस्खलन की जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, उसके बाद लोगों को नदी नालों से दूर रहने की जो एडवाइजरी है वो प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है। किन्नौर में नेशनल हाईवे नंबर 5 को शनिवार देर रात से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। किन्नौर प्रशासन ने अति संवेदनशील स्थान निगुलसुरी के पास भूस्खलन की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया है। किन्नौर पुलिस की QRT टीम को भी निगुलसरी के पास तैनात किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक IIT मंडी की ओर से स्थापित किए गए अर्ली वार्निंग सिस्टम में भूस्खलन की चेतावनी मिलने के बाद रात 10 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। हालांकि अब सिर्फ छोटे वाहनों को ही यहां से पास होने दिया जा रहा है।
बिलासपुर में भारी बारिश से नौणी पंचायत में मकान गिर गया। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ मनाली के साथ जुड़ा स्वारघाट सड़क मार्ग बारिश से खराब हो गया। भारी बारिश से इस सड़क मार्ग के कुठला में बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक कर सड़क पर आ गई। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग इन चट्टानों को तोड़ने में जुटा हुआ है, लेकिन चट्टानें इतनी बड़ी हैं कि सड़क बहाली में कम से कम 3 दिन का समय लग सकता है। कुमार सन ऑफ प्रवेश नौणी। स्वारघाट देवरीपत्तन रोड में भारी चट्टान आने की वजह से रात को भारी चट्टान आने की वजह से जो है बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं और विभाग सुबह जल्दी इसका मतलब काम करने में जुटा हुआ है और कोशिश है कि इसको जल्दी जो है बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और बहाल कर दिया जाएगा। शिमला के कुमारसैन क्षेत्र में बीती रात बादल फटने से खूब तबाही हुई। कुमारसैन की ओर के शिवान छलौटा पंचायत में बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ। इससे कई घरों में पानी घुस गया। इलाके की सभी सड़कें बंद हो गई है। किसानों के खेत तक इस बारिश में बह गए। जगह जगह भूस्खलन हुआ। इससे सेब के दानों से लदे पौधे भी पानी के तेज बहाव में बह गए। इतना ही नहीं, रात के वक्त पाउछी, नागाजुब्बड़ और शिवान में ओलावृष्टि भी हुई। इससे सेब और नाशपाती की तैयार फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सड़कें खुलने तक अब सेब और नाशपाती को जो है वो मंडी तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। का घटनाक्रम हुआ है। मैंने पिछली रात को ही एक्सिन महोदय को, जो कुमारसैन के हैं, उनको सूचित किया और मैंने उनसे प्रार्थना की कि कोशिश करें कि रात के समय ही रास्ता खोला जाए। लेकिन क्योंकि नालों में और जहां जहां से सड़क अवरुद्ध हुई थी, पत्थर गिरने का बहुत खतरा रहा, तो सिर्फ एक सड़क रात को यातायात के लिए खोला जा सका है। वो है लूरी से जो आगे ये सुन्नी के लिए सड़क जाती है, उसे तो खोल दिया गया, लेकिन अभी सारी सड़कें अवरुद्ध हैं। ये भी मैं जानता हूं कि नाशपाती का सीजन है, सेब भी शुरू हो चुका है। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। खबर पंजाब के मुक्तसर से है। मुक्तसर के गांव अटारी, गुलाबेवाला और फतड़वाला में ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से सैकड़ों एकड़ फसल जगमग्न हो गई। साथ ही रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया। कई खेतों में तो गले तक पानी जमा हुआ है। जो खेत कम किसी तरह तालाब की तरह नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन तस्वीरों को आप समुद्र की तरह देख रहे हैं, जो आपको तालाब जैसे दिख रहे हैं, ये यकीन मानिए कि ये खेत हैं और ये खेत अब पानी से भर चुके हैं। खेतों में गले तक पानी आ चुका है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है पूरी तरह से। आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुक्तसर से ये खबर सामने आई है, जहां खेतों में पानी लोगों के गले तक भर चुका है, जिसके बाद किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। उनकी फसल जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये इस टाइम ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਪੂਰੇ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਸਤਾਨਬੂਦ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 20-15 ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡ ਪਾਣੀ ਗਾਂਹ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂਕਲਾਂ ਨਾਰ ਏ, ਸੈਫਲ ਛੋਟਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਟਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀ ਨੇ, ਟਾਰੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਟਾਰੀ ਵੀ ਮਰ ਚੱਲੀ, ਅੱਧਾ ਗੁਲਾਬੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਅੱਧਾ ਫੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ मैंने ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज भान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज भान, क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या अभी तक भी कोई सरकार का कोई अधिकारी वहां पर, प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है? देखो, अगर बारिश की बात की जाए तो कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण जो पानी है, जल भराव है, वो खेतों में इतना हो चुका है कि खेतों का पानी गांव में पहुंचना शुरू हो गया है। अब गांव में भी स्थिति है, जो हालात है वो तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं और जितना भी खेतों में पानी खड़ा है उस पानी का जमावड़ा है जो गांव की ओर चलना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं लोग है काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की पहले तो फसल खराब हो गई, फसल खराब होने के बाद अब वो पानी है घरों की ओर निकलना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं और क्योंकि अभी तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा ना तो गाँव में पहुंचा, ना किसानों के खेतों में पहुंचा, जिसके चलते किसान और खासकर खासतौर पर जो जमींदार हैं, जो गांव के लोग हैं, वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनके पास नहीं पहुंचता तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ धरना मुजाहरा करेंगे और डिप्टी कमिश्नर का घेराव करेंगे। जी शुक्रिया सूरज, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मुक्तसर से एक खबर सामने आई जहां अब जो है पानी का फ्लो वो इतना बढ़ चुका है कि लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो चुका है। हालांकि खेतों की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं जो कि एक तालाब की शक्ल यहाँ पे ले ही चुके हैं, जिनमें 5 फीट तक का पानी भर चुका है। मोहाली में रात से हो रही लगातार बारिश के चलते मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम के सामने वाली सड़क पर जल भराव हो गया। बारिश के बाद सड़क पर अचानक इतना पानी आ गया कि एक तरफ की पूरी सड़क पानी में डूब गई। सड़क पर पानी किसी नाले की तरह बहने लगा। सड़क से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहन को एक किनारे रुकना पड़ गया। बता दें कि मोहाली में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। शनिवार को दिन भर सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली चलती रही, लेकिन बारिश की बूंद तक नहीं गिरी। लेकिन देर शाम काले घने बादलों ने आसमान में डेरा जमाया और बिजली के साथ तूफान चलने लगा। इसके बाद देर रात बारिश शुरू हो गई जो सुबह तक होती रही। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संकल्प रैली निकाली गई है। संकल्प रैली कुल्लू में निकाली गई है, जहां पर कर्मचारियों का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहां पर कर्मचारी पहुंचे। कर्मचारियों द्वारा सरकार को यहां चेतावनी दी गई है कि मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहां पर कर्मचारियों की तरफ से संकल्प रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारियों का सैलाब उमड़ा और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर कोई हल नहीं निकाला गया तो मानसून सत्र में कर्मचारियों द्वारा विधानसभा का घेराव यहां पर किया जाएगा। तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी संख्या में यहां पर कर्मचारी सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की गई और सरकार को यहां पर चेतावनी भी दी गई कि अगर हल ना निकला तो मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव जो है वो कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। आज यहाँ जिला कुल्लू की पेंशन संकल्प रैली है और कुल्लू जिला खासकर पूरा हिमाचल वैसे तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुल्लू को सही मायने में जो है देवभूमि कहा जाता है।
और एनपीएसए की शुरुआत, एनपीएसए का गठन जिला कुल्लू के आनी से ही हुआ था और हमें बहुत हर्ष हो रहा है आज कि हम यहाँ कुल्लू में पेंशन संकल्प रैली का हिस्सा बन पा रहे हैं और आज हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। हमने लगातार पेंशन बहाली की बात उठाई है और लगातार पेंशन बहाली की बात रखी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुलसी भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी, अब यहाँ पर कर्मचारियों का सब्र कबान टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर सरकार को यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है कि मानसून सत्र में घेराव किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? हाँ जी बिल्कुल सुजाता, देखिए जिस तरह से लगातार जो है प्रदेश में जो न्यू पेंशन कर्मचारी है वो लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है वो जल्द बहाल की जाए। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जो है पूरे प्रदेश में कर्मचारी जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में भी आज पेंशन संकल्प रैली की यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में जो है बड़ी संख्या में प्रदेश सरकार के जो विभिन्न विभागों में जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जितने भी कर्मचारी आते हैं वो जो है आज सड़कों पे उतरे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा जन सैलाब जो है कर्मचारियों का वो सड़कों में उतर गया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार को यहाँ से सीधी चेतावनी दी है कि आने वाला जो मानसून सत्र है उससे पहले जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है इन कर्मचारियों की जो लंबे समय से जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली की उस पर जो है गौर किया जाए, सरकार की तरफ से जल्द जो है कोई न कोई निर्णय ले जाए। अन्यथा जिस तरह से लगातार जो है पिछले विधानसभा सत्र में भी बड़ी संख्या में जब लगभग 50,000 से अधिक जो कर्मचारी थे वो जो है वो विधानसभा घेराव के लिए निकले थे, तो इस बार भी इस तरह की चेतावनी जो है न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ की तरफ से दी गई है कि सरकार ने अगर जिस तरह से लगातार जो है अनदेखी की है कर्मचारी को, उसके चलते कहीं ना कहीं इस बार भी जो है सरकार को सीधा यहाँ पर जो है एक ये जो हुंकार जो कर्मचारियों ने भरी है। उसके साथ अगर बात करें तो पिछले 2 दिन पहले जो है जिस तरह से झारखंड में जो पुरानी पेंशन बहाली की सरकार ने की है उसके चलते अब देश भर की अगर बात करें तो 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन बहाल जो है सरकार ने की है और वहां के जो कर्मचारी है उनके जो भविष्य है उसको सुरक्षित किया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को भी लगातार ये जो जितने भी न्यू पेंशन कर्मचारी है वो दबाव डाल रहे कि सरकार जो है लगातार उनकी मांगों को गौर करे। जिस तरह से अगर बात करें तो आज जो इस संकल्प रैली के माध्यम से जितने भी कर्मचारी नेता थे उन्होंने एक बात सीधे तौर पर कही है कि जब प्रदेश के जो विधायक है या उनको जो है पुरानी पेंशन मिलती है तो कर्मचारी को क्यों नहीं। तो बात ये ठीक भी है कि जिस तरह से लगातार जो है कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है पूरे जीवन भर एक सरकार को अपना समय पूरे जीवन भर जो है काम करते हैं, लेकिन वो जो है उनको लिए पुरानी पेंशन जो है वो नहीं है। लेकिन जिस तरह से 5 साल के लिए जो आप विधायक या फिर मंत्री बनते हैं उनको जो है पुरानी पेंशन बहाली का जो लाभ है, तो इस बार भी अगर बात करें तो कुल्लू जिला जो देवभूमि कुल्लू जिला से जो भगवान रघुनाथ की नगरी है यहाँ से सीधा जो है सरकार को चेतावनी जो है न्यू पेंशन कर्मचारियों ने दी है कि सरकार ने अगर आने वाले समय में जो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है वो पूरी नहीं की तो एक बड़ा आंदोलन जो एक बार फिर मानसून सत्र में, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो मानसून सत्र है वो 10 तारीख से शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है सीधी चेतावनी सरकार को यहाँ से दी जा रही है कि अगर इस बार भी अनदेखा सरकार ने किया क्योंकि चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं कर्मचारियों को लगता है कि इस बार सरकार जो है उनकी जो मांगे है उनको पूरा करेगी। जी सुजाता। जी शुक्रिया तुलसी, ज्यादा खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कुल्लू में कर्मचारियों का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ कर्मचारी पहुंचे और इस बार कर्मचारियों की तरफ से चेतावनी सरकार को दी गई है। 10 तारीख से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर यहाँ पर कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मानसून सत्र में भी घेराव यहाँ उनके द्वारा विधानसभा का किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से हिमाचल में निकाली गई बदलाव यात्रा का शनिवार को समापन हो गया। ये यात्रा प्रदेश के सभी 12 जिलों की 68 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 8100 गांव और 136 रोड शो और 9642 किलोमीटर का सफर तय कर प्रदेश की जनता से संपर्क किया। इस यात्रा के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर आप कार्यकर्ताओं ने जनता से संपर्क साधा और उनकी समस्याएं भी सुनी। आम आदमी पार्टी की इन्हीं समस्याओं का जवाब अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांगा है। पार्टी ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से 10 सवाल पूछना चाहती है। पार्टी अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की काफी जरूरत है। आज स्कूलों की हालत जर्जर है। जहां स्कूल है वहां टीचर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, मरीज छोटे अस्पतालों में रेफर किए जा रहे हैं।
ऐसे में अन्य अस्पतालों की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा इन्हीं बातों से लगाया जा सकता है। सरकार से ये बात करना चाहता हूं कि आप मेरे 10 सवालों का जवाब दें। वैसे तो सैकड़ों समस्याएं, सैकड़ों प्रश्न निकलकर हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभाओं से निकल कर आए हैं, पर उनमें से जो कॉमन जो 10 प्रश्न उठाए गए हैं, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं, आप बताएं कि कब तक ये चीजें सही होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला मेरा प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर कि शिक्षा व्यवस्था कब दुरुस्त होगी। जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर 2000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जिसमें सिंगल टीचर है, उसमें टीचर की व्यवस्था कब होगी। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जिसमें टीचर ही नहीं है, तो ये आप कब तक इसको दुरुस्त करवाओगे। हिमाचल में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में सेंध लगा दी। शिमला में आप के 2 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। आपके संस्थापक सदस्यों में रहे हमीरपुर के नेता निक्का सिंह पटियाल और आपके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज रहे शीशपाल सकलानी कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस आम जन की पार्टी है और अन्य सभी दलों के कई नेता उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी के भी कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैंने 4 साल जो काम किया, 1.5 लाख किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई और एक एक जिले को मैंने छाना है। उसके बाद जो उन्होंने दिल्ली की टीम यहाँ पे आई, प्रभारी लगे, मिस्टर रितनेश गुप्ता उस टाइम प्रभारी हुआ करते थे, तो कुछ डिमांड्स उनकी ऐसी आने लगी कि मुझे तो हनीमून इन में रूम बुक करा दो। मंत्री के रेस्ट हाउस उनको पसंद नहीं आने लगे। हमने उनसे हाथ जोड़ा, भाई हम इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, हम तो जो खर्चा अभी तक कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की बात की तो हमने अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से बात की और उनके दिशा निर्देश द्वारा, हाईकमांड के दिशा निर्देश के द्वारा आम आदमी पार्टी में इनको शामिल